अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद नवाज़ एज ए सुपरवाइज़र हूँ नेशनल डेयरी फार्म पे। ये हमारा नेशनल डेयरी फार्म सरगोदा से लाहौर रोड पे है। यहाँ से तकरीबन सरगोदा का सफ़र जो है 20 मिनट का है और लाहौर का सफ़र जो है गाड़ी की ड्राइव तकरीबन सवा घंटा का सफ़र है। ये लाहौर रोड के करीब ही है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे है साथ। ये फार्म है हमारा नेशनल डेयरी फार्म। मेरा इधर 3 साल से काम है, एज ए सुपरवाइज़र कर रहा हूँ। आइए हम आपको ये पूरा फार्म का विज़िट कराते हैं, दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, वो सारा फार्म आपको विज़िट करा देते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है मेन गेट है। इसमें बहुत बड़ा गेट है जिससे ट्राले बहुत बड़े भी साइलेज के लिए मक्की लेके गुज़रते हैं। इसके साथ इस तरफ वो ट्रांसफार्मर भी साथ फार्म के अंदर ही लगा हुआ है। और हमारे जो है लेफ़्ट साइड पे ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, इसमें बैठने की जगह। इसके साथ ही दफ्तर है, इसके साथ ही आगे जो है लेबर रूम है, उसके साथ ही आगे फीडिंग रूम है जिसमें फीड स्टोर हम करते हैं, सारा वंडा शंडा वगैरह स्टॉक उसी में, वो मिक्सचर भी रखा हुआ है। और उसके साथ ही जनरेटर रूम है, उसके साथ मेन गेट है। अच्छा, ये हमारा ना मेन शेड है जिसमें तकरीबन 200 जानवर की कैपेसिटी है। ये सारा शेड है, इसमें ये कुछ काउज़ हमारे सामने खड़ी हैं, ये चारा खा लिया। ये फीड टेबल है और इसमें टाइल लगी हुई है, खूबसूरत किस्म का है। तकरीबन टोटल जो है इसमें 200 एनिमल की कैपेसिटी है, जिसमें 50 की ये अलग जगह बनी हुई है मिल्किंग वालों की, 50 की ये बनी हुई है, 50 की वो मिल्किंग वाले जानवर जो हैं एनिमल, और वो सारे इधर 50-50 होते हैं। और प्रेग्नेंट के लिए आगे हमने बनाया हुआ है, पीछे जगह बनाई हुई है। जो जानवर हमारे प्रेग्नेंट होते हैं उस जगह पे हम सारे रख लेते हैं। बाकी ये इतना माशाल्लाह खूबसूरत शेड है जिसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 190 फुट है और इसकी हाइट जो है 20 फुट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 80 से 82 फुट है। और इसके साथ मिलता है ओपन एरिया भी। हर ग्रुप का अलग ओपन एरिया है जिसमें वो रेस्ट करती हैं, थोड़ी देर काउज़ घूमती फिरती हैं। अच्छा, इस शेड का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो हमने सिस्टम बनाया है, ये बड़े पंखे हैं, बड़े फ़ैन हैं, 8 फ़ैन हैं और जिसके साथ बड़ी मोटरें लगी हुई हैं। इसके साथ शावर हैं, शावरिंग पूरी हो रही है मुकम्मल तौर पे। दोनों तरफ जो है वो हमारी शावरिंग है। ये बैक पे सारे पंखे हैं, इधर इस तरफ भी देख लें, 4 पंखे इस तरफ हैं, 4 पंखे इस तरफ हैं। ये साथ शावरिंग हो रही है। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम तरतीब बना लेते हैं कि इनको मैनुअल साथ इसके लगा हुआ है टाइमर। इसको मैनुअल चलाना चाहते हैं या टाइम पे चलाना चाहते हैं, वो इसका सारा बना हुआ है सिस्टम। ये हमारा मिल्किंग एरिया है, इसके साथ ही चिलर रूम भी है, इसके साथ छोटा जनरेटर रूम भी है जिसमें चिलर रूम में चिलर पड़ा है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है इसके पीछे। ये लाइन है जिसमें 8 पॉइंट लगे हुए हैं। 4 मशीनें हमने लगाई हुई हैं जिसके साथ हम मिल्किंग करते हैं। 8 एनिमल एक वक्त में लग जाते हैं। अगर लगाना चाहें तो 8 इधर 16 भी लग सकते हैं। पीछे चिलर रूम जो है, इसके साथ जनरेटर रूम है। जनरेटर रूम के साथ जो आगे नज़र आ रहा है ये है हमारा स्टोर है, जो छोटा मोटा सामान होता है उसमें रख लेते हैं। बहुत बड़ा स्टोर है। और पीछे इसके जो है ये वेटिंग एरिया है सारा। इसके साथ ये पानी वाला भी निज़ाम बना हुआ है, शावर वाला भी। ये हमारा जो है ये सारा ओपन एरिया है। ओपन एरिया में मुख्तलिफ़ ग्रुपों के हिसाब से गेट लगे हुए हैं। जिस तरह ग्रुप बनाए जाते हैं प्रेग्नेंट एनिमल, हमारे जो हैं वो जगह बनी हुई है प्रेग्नेंट एनिमल के लिए, और उसके साथ ही गेट लगा हुआ है। ओपन एरिया में निकलना चाहें या अंदर जाना चाहें, रात को बाहर होती हैं, दिन को अंदर होती हैं, या जिस तरह वो करना चाहें। इसी तरह ये ग्रुप वाइज जो है वो सारे गेट लगे हुए हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आगे हो गया, यानी कि ये 3 हैं इस तरफ। ओपन एरिया की जगह है, काफ़ी सारी जगह है। इसके मुख्तलिफ गेट लगे हुए हैं, जानवर खुद निकलें, खुद अंदर जाएँ, इस तरह है। और ये जो है इसके साथ मिल्किंग वालों के लिए, मिल्किंग एनिमल जो हैं उनके लिए ये वेटिंग एरिया बना हुआ है काफ़ी सारा। ये पानी वाली जगह भी बनी हुई है उसके साथ। अच्छा, ये हमारा कैटल क्रैश है। कैटल क्रैश के साथ ये जगह बनी हुई है जिसमें पीछे एनिमल खड़े हो सकते हैं। इसमें भी 8-10 आ जाते हैं, जो फेंस लगी हुई है उसके अंदर भी पीछे भी एनिमल खड़े कर सकते हैं, वैक्सीन वगैरह करनी हो तो। ये साथ जो आप फेंस देख रहे हैं ये मिल्किंग पे जब जानवर जाते हैं उनके लिए बनी हुई है कि इन ग्रुपों वाले जो एनिमल हैं सारे वो इसमें चले जाते हैं। ये हमारी खुरलियाँ हैं जो शेड की दोनों तरफ हैं। एक तरफ 3 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुपों के लिए हमने ना ये बेहतरीन किस्म की खुरलियाँ बनाई हुई हैं जिसमें टाइल लगी हुई है
और टाइल भी माशाल्लाह अच्छी है, खूबसूरत। 3 खुरलियाँ इस तरफ हैं, 3 खुरलियाँ उस तरफ हैं, 6 खुरलियाँ टोटल। ये हमारे जो जितने हैं ये चार ग्रुपों के लिए। दूसरी तरफ जो पहले जो दिखाए हैं वो उस तरफ हैं, राइट हैं, ये लेफ़्ट हैं। ये तकरीबन 4 ग्रुपों के लिए बनाए हुए हैं। तकरीबन 1 एकड़ की जगह है। ये पूरा फार्म जो है ये तकरीबन 2 एकड़ के अंदर है इसकी, क्योंकि टोटल ज़मीन जो है वो 6 एकड़ है। 6 एकड़ में 2 एकड़ में फार्म है। ये आप जो देख रहे हैं ये 7 सारे ओपन एरिया हैं। इसके साथ आगे जो है वो हम आपको दिखाते हैं, वो हैं बंकर साइलेज के लिए, बहुत बड़े बंकर हैं, वो भी हम दिखाते हैं आपको। ये बरामदा हमने बनाया है इसलिए कि ये चारा शारा, क्योंकि धूप गर्मी होती है, बारिश होती है, इसलिए ये बरामदा बनाया हुआ है। ये 4 छुरियों वाला टोका लगा हुआ है जिसमें चॉपिंग करते हैं। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि बरामदे के अंदर ये ट्राली भी खड़ी है, ट्रैक्टर भी खड़ी है। इस पे जो चारा शारा ले आना हो वो हम ले आते हैं। ये हमने चक्की लगाई है मक्की शक्की पीसने के लिए, जो हम तैयार वंडा करते हैं, खुद करते हैं। इसके साथ मिक्सचर भी है, वो अंदर हम दिखाते हैं आपको। ये पहले चक्की में पिस के उसके बाद वो मिक्सचर में डाल के वो सारा मिक्स करते हैं। इसके साथ आगे हम देखते हैं कि ये जो है हमें नज़र आ रहा है, ये ओपन एरिया हमने बनाया हुआ है। इसके साथ काफ़ी सारा बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसमें बाद औक़ात हम बुल भी रख लेते हैं, छोटी हिफर्स भी रख लेते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको खुली जगह मिल जाती है, ओपन एरिया ये सारा। इसके साथ खुरलियाँ भी हैं, इसके साथ वो ऊपर शेड भी लगी हुई है, पक्की जगह भी है, ये कच्चा भी है, इसमें जो रख सकते हैं। इसके साथ आगे जो हम देख रहे हैं सामने, ये हमने बनाए हुए हैं मोलासेस के लिए जगह बनाई हुई है काफ़ी सारी, इसमें मोलासेस स्टॉक करते हैं। इसके आगे जो इसके साथ हम देख रहे हैं वो है साइलेज वाले बंकर। इस पहले बंकर में कुछ साइलेज पड़ा भी है। ये साइलेज एक बंकर के अंदर जो हमारी कैपेसिटी है वो 10,000 मन की है। एक बंकर के अंदर 10,000 मन हम करते हैं। वैसे ये 3 बंकर बने हुए हैं। हम तो कभी 2 बना लेते, कभी 3 में बना लेते हैं, कभी 1 में भी बना लेते हैं। 1 में पड़ा है, बाकी 2 खाली हैं। इसमें 10,000 की कैपेसिटी है। इसके साथ आगे फिर वो बोर भी है जो बाहर ज़मीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक बंकर की जो है हमारी कैपेसिटी है ये 10,000 मन की, और ये 3 बंकर हैं एक ही जैसे हैं। इसमें 30,000 मन की कैपेसिटी टोटल जो है वो साइलेज की है। 30,000 मन एक वक्त में बन। ये हमारा बोर जो है 400 फुट है। ये साथ इसके जो है वो तकरीबन है 50 से 60 फुट है। और इसके आगे जो बरामदे में बोर हैं, हमारे बरामदे में 3 बोर हैं। उसके साथ दो बोर और हैं जो सफाई वाले हैं। ये पानी हम शावरों में भी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जो है पानी पिलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये बोर फ़िलहाल अगर ज़रूरत हो इमरजेंसी में तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी डिस्पेंसरी है जिसमें वो मेडिसिन वगैरह सारी हम रख लेते हैं। ये हमारी मिक्सचर मशीन है जिसमें हम वंडा यानी मिक्स करते हैं। 200 की कैपेसिटी, 200 केजी की इसके अंदर कैपेसिटी है। हम एक वक्त में 200 केजी वंडा जो है इसमें बना लेते हैं। ये हमारा फीड स्टोर है जिसमें हम फीड स्टोर करते हैं, यानी कि वंडा शंडा वगैरह सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम रख लेते हैं सारी। इसके अंदर एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। ये हमारा जनरेटर है जो परकन का इंजन है। इसके साथ 24 की डैमनो लगी हुई है जो पूरे फार्म को चलाती है, यानी कि उसमें 8 पंखे भी हैं, 4 छुरियों वाला टोका भी है, 5 की मोटर है, पानी वाली मोटर सारी इससे ही चलती हैं। अच्छा, ये जो सामने नज़र आ रहा है ये सारा फार्म है। इसके साथ ही हम इधर देखते हैं तो इधर ये इसके साथ जो 6 एकड़ ज़मीन है अपनी मलकियत जो है वो ये इसके आसपास जो सारी ज़मीन है अपनी 6 एकड़। और इसके साथ जो लाइन जा रही है ये 1 मुरब्बा ज़मीन है, ये लीज़ पे भी अवेलेबल है। हमने पहले रखी है, अभी भी 5 साल का उनके साथ एग्रीमेंट है, ये भी लीज़ पे मिल सकती है।